के साथ 3 लोगों ने मिलकर वारदात किया है। अगर ये बताइए, अगर दुष्कर्म होगा या फिर बच्ची खुदकुशी करेगी, खुदकुशी करने वाला अंदर से दरवाजा बंद करके सुसाइड करता है। मरने के बाद वो बाहर से आके कुंडी नहीं लगाएगी। खुदकुशी का मतलब कोशिश को अंजाम देने का कोशिश किया गया है कि पूरा ये सुसाइड केस है, लेकिन ये सुसाइड केस नहीं, ये सोची समझी एक साजिश है। उस बच्ची के साथ बहुत ही बुरी तरह से 3 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। आपने कहा कि 3 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं तो पुलिस को भी इसकी जानकारी है। ये 3 लोग नामजद है, 3 लोग नामजद है। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और इस वक्त हम किरायालाल चौक में हैं, जो कि एक दुष्कर्म का मामला को लेकर हम तहकीकात करने पहुंचे हैं और हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई हैं जो कि इस मामले से को लेकर रूबरू हुई हैं, जानने की वो प्रयास की हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने की भी प्रयास की हैं कि मारवाड़ी कॉलेज की छात्रा थी जिनका उम्र 19 वर्ष था और उनका बीआईटी मिश्रा में दुष्कर्म का मामला आया है। हालांकि इन्हें लोग कह रहे हैं कि खुदकुशी किया गया है, तो इसकी कितनी सच्चाई है, आइए हम इस महिला से जानने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं धर्मशिला देवी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रांची से आरपीआई से हूँ। ये मेरा लड़की की माँ और उसके पापा से आंखों देखा कानों सुना हाल है। तो क्या वहाँ पर दुष्कर्म हुआ है या फिर खुदकुशी का मामला? लड़की के साथ 3 लोगों ने मिलकर वारदात किया है। अगर ये बताइए, अगर दुष्कर्म होगा या फिर बच्ची खुदकुशी करेगी, खुदकुशी करने वाला अंदर से दरवाजा बंद करके सुसाइड करता है। मरने के बाद वो बाहर से आके कुंडी नहीं लगाएगी। जब बच्ची के पिता आए तो बाहर से दरवाजा बंद था, उन्होंने कुंडी खोला तो वो अपनी बेटी को लटका हुआ पाए। तो आपको क्या लगता है कि इसको खुदकुशी का मामला आपको लग रहा है या फिर दुष्कर्म? उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करके खुदकुशी का मतलब कोशिश को अंजाम देने का कोशिश किया गया है कि पूरा ये सुसाइड केस है, लेकिन ये सुसाइड केस नहीं, ये सोची समझी एक साजिश है। उस बच्ची के साथ बहुत ही बुरी तरह से 3 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और मारने के बाद उसी के दुपट्टे से उसी के रूम में उसके शव को लटका के और वो लोग बाहर से दरवाजा बंद करके निकल गए। और वो लोग इतने हिम्मत वाले थे कि मारने के बाद भी उसी रूम में, 2 रूम छोड़कर उसका रूम था, उसी रूम में थे। लेकिन जब बच्ची की माँ आई, रोने चीखने चिल्लाने लगी, उन्होंने रात में धमकी दिया था कि मैं तुम्हारी बेटे को उठा कर ले जाऊंगा, मार दूंगा। तो सोचने का मौका नहीं दिया गया और सुबह ये 8 बजे दिन की घटना है। ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये जानकारी मुझे खुद लड़की की माँ और पिता ने दी है। हमारी मारवाड़ी कॉलेज की स्टूडेंट है, 19 साल की है और वो बिरसा ग्राम रुदिया में रहती है। वो रेंट में रहती थी और जिन्होंने वारदात किया है वो भी बाहर के हैं, वो भी रेंट में ही रहते थे। अच्छा, तो वो जो आपने कहा कि 3 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं तो पुलिस को भी इसकी जानकारी है। ये 3 लोग नामजद है, 3 लोग नामजद है। तो उसके एक मौसा जी हैं जो उस रूम में रहते थे कि उस लड़के का वहाँ पे आना जाना था। वो मौसा को पुलिस मतलब 3 दिन से रिमांड में थाने में रखी हुई है कि आप कोऑपरेट कीजिए और उनको पकड़वाइए, लेकिन दोषी अभी भी फरार है। हम लोग लगातार 4-5 दिनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको सुसाइड का मतलब रूप देना चाह रहे हैं कि ये सुसाइड केस है और इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हकीकत में सुसाइड नहीं है, ये एकदम मर्डर है। उस बच्ची को जिस तरह से मतलब एक गेम प्लान के तहत इस घटना को पूरी तरह से अंजाम दिया गया है। बस मेरी सरकार से यही दरखास्त है कि आज अनीसा, निर्भया, आदर्श की बेटी डॉक्टर प्रियंका, मतलब दिन पर दिन ये तो वारदात बढ़ती ही चली जा रही है। सरकार से मैं यही एक मांग करती हूँ कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कानून बनना चाहिए और अनीसा के लिए, मैं उसके हत्यारों के लिए फांसी की सजा और उस बच्ची को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।